मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में पीड़ित ने एसपी को उसके साथ दबंगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने के संबंध में सौंपा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़ित शाकिर अली निवासी करुला आबिद मार्केट पीर के बाजार का आरोप है कि उसने करुला क्षेत्र में कुछ माह पहले किराए पर एक दुकान ली थी, जिसका 11 महीने का एग्रीमेंट पक्का हुआ था, जिसकी दुकान मालिक द्वारा पक्की रसीद भी दी जाती है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि दुकान मालिक और पुराने किराएदार रियाजुल में किसी बात को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते रियाजुल पीड़ित शाकिर को आए दिन दबंगई दिखाता रहता है और उनसे पैसों की रंगदारी मांगता रहता है। पीड़ित का आरोप है कि रंगदारी न दिए जाने पर बीती 19 मार्च को दोपहर को दबंगों ने दुकान में घुसकर पीड़ित के बेटे से 1.5 लाख रुपए की नकदी और एमआई का एक मोबाइल छीन लिया, जिनकी सारी दबंगई कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी उनके पास है। इतना ही नहीं, दबंगों ने दुकान में रखा सारा सामान भी दुकान से बाहर निकालकर फेंक दिया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि जब उसने घटना की जानकारी थाने में दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित का कहना है कि वह लखनऊ जाकर डिप्टी सीएम से भी कार्रवाई के संबंध में लिखवा कर ले आया है, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर भी उनकी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, साथ ही कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। पीड़ित ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र के माध्यम से दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम शाकिर अली है। शाकिर अली कहाँ से आए हैं आप? मैं साहब करुला से आया हूँ, करुला आबिद मार्केट पीर के बाजार के बराबर से। अच्छा, एसएसपी से शिकायत की है? क्या शिकायत की? एसएसपी से ये शिकायत की है साहब, मैंने जो है करुले पे दुकान किराए पे ली थी, रजिस्ट्रेट ऑफिस से रजिस्ट्री करा के जी 11 महीने का एग्रीमेंट कराया था पक्का। उसके दुकान पे मैं बैठ गया, मेरा दुकान पे पूरा कब्जा था। मकान मालिक ने मुझे हर किराएनामे की रसीद भी दी है। उसका कोई पुराना किराएदार था, उसका और मकान मालिक का कोई आपस का विवाद था। इनका क्या विवाद था मुझे कोई पता नहीं। फिलहाल वो मुझसे हर महीने रिश्वत के पैसे मांगते थे, गुंडा बदमाशी के आधार पे। मैंने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। किसको? पुराना किराएदार था रियाजुल। अच्छा, उन्होंने दबंगी दिखाई। मेरी दुकान पे मेरा बेटा बैठा था और दुकान पे आगे दिन के 11:30 बजे। कब की घटना है ये 19 दिन की घटना है, 19 मार्च की। 19 मार्च की। फिर क्या हुआ? तो मैंने जो है अपने बेटे को 1,20,000 रुपये की पेमेंट किसी पार्टी को देने के लिए घर से भेजी थी और कुछ दुकानदारी थी, लगभग 1.5 लाख रुपये का कैश था। वो उन्होंने आने के बाद में सबसे पहले मेरे बेटे को मारा, मारने के बाद में वो कैश छीना और कैश छीन के एक एमआई का मोबाइल था, एमआई का मोबाइल छीना और गुंडागर्दी के बल पे मेरा कुछ सामान निकाल के बाहर को फेंक दिया और कुछ मेरा माल अभी दुकान में बंद है और मैं 1 महीने से दर की ठोकरें खाते हुए। थाने पे गए थे आप? मैं थाने गया, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, लखनऊ ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से भी मैं एप्लीकेशन लिखवा के लिया है। वहाँ से जो है डायरेक्ट तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से उन्होंने भी लिख के दे दिया कि इनके रफेट दर्ज करी जाए। कितने लोग थे वो लगभग 14 से 15 आदमी लोग थे, पिकअप में भर के आए थे। अच्छा, और वो लोग सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। मेरे पास वीडियो भी हंगी उनकी, और जो वो पैसा कैश उठा के लेके गए वो भी सब कैमरे में कैद। पुलिस क्या कहती है इसमें? पुलिस ये कहती है कि मैं चोरी की घटना तो लिख सकता हूँ मगर डकैती की घटना लिखूंगा। दिन के 11:30 बजे की घटना तो कि चोरी कैसे हो जाएगी? ये डकैती नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है सही तरीके से इन पर कार्रवाई हो। इन्होंने जो बदमाशी दिखाई है, गुंडागर्दी करी है, जो मेरा कैश लूटा है, उसकी जो है मेरी रपट लिखी जाए। ठीक है।